हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, एंड दैट इज़ मेंटल डिसीजेस। आप सभी ने अगर मेरा पेज फॉलो नहीं किया है तो पेज फॉलो कर लें, एंड मेरे यूट्यूब चैनल लर्न होम्योपैथी विद डॉक्टर ज्योति तिवारी, वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक मैंने ऊपर शेयर किया हुआ है, आप वहाँ देख सकते हो, जहाँ पर मैं पेज पर एंड यूट्यूब चैनल दोनों में ही मैं ऑर्गन ऑफ मेडिसिन शेयर करती हूँ। उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं, मटीरिया मेडिका की मेडिसिन्स लेकर चलती हूँ, एंड रेपर्टरीज के टॉपिक शेयर करती हूँ, जो कि एब्सोल्युटली फ्री हमेशा अवेलेबल होते हैं आप सभी के लिए। आप उनको सुन कर के अपनी प्रैक्टिस को काफ़ी शार्प कर सकते हैं, राइट। तो आज का हमारा टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड दैट इज़ मेंटल डिसीजेस। होम्योपैथी में मेंटल्स का क्या इंपॉर्टेंस है आप सभी जानते हो। मेंटल सिम्टम प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर केस टेकिंग। सारा जो दामोदार कहते हैं, मेंटल सिम्टम के बेसिस पर हमारा चेंज हो जाता है। अगर कुछ स्ट्राइकिंग पिक्यूलियर सिम्टम हमें मेंटल लेवल पे मिलते हैं, तो जो हमारी केस टेकिंग होती है वो एकदम हमारी सिमिलिबम की तरफ हमें लेकर के जाती है, राइट, जहाँ पे हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम फॉर्म करते हैं। तो मेंटल डिसीज़ एक्चुअली क्या है, किस टाइप की क्या क्लासिफिकेशन है मेंटल डिसीज़ का, और हमारा होम्योपैथिक अप्रोच क्या होता है अगर हमें डिफरेंट मेंटल स्टेटस हमें मिलते हैं। तो सबसे पहले आप देखो मेंटल डिसीजेस या मेंटल डिसीज़ क्या होती है, मेंटल सिम्टम्स क्या होते हैं, राइट। तो ऐसी डिसीज़ जहाँ पर बहुत फ्यू सिम्टम्स हों, एक वन साइडेड डिसीज़ होती है जहाँ पर फ्यू सिम्टम्स के साथ अपने आप को रिप्रेजेंट करती है एट मेंटल लेवल, जहाँ पर आपको साइकोसोमेटिक चेंजेस देखने मिलते हैं, राइट। मैं डेफिनेशन के फॉर्म में थोड़ा सा आपको बोलना चाहूँगी। अ टाइप ऑफ वन साइडेड डिसीजेस विच ऑल्दो अफेक्ट दी होल साइकोसोमेटिक एंटिटी, ठीक है, जो पूरी साइकोसोमेटिक एंटिटी है हमारी उसको चेंज करती है। कई बार ये जो मेंटल डिसीज होती हैं ये सिर्फ माइंड लेवल पे ना रह करके कॉर्पोरियल बॉडी को भी इन्वॉल्व कर लेती है, जहाँ पे आपको मेंटल के साथ साथ फिजिकल सिम्टम्स भी मिलते हैं, राइट। तो जो मेंटल सिम्टम है वो हमें इंडिविजुअली सिर्फ माइंड पे भी मिल सकते हैं, जहाँ पर साइकोलॉजिकल चेंजेस मिलते हैं, जिसे साइकिक चेंजेस भी बोलते हैं, और कई बारी सोमैटिक एंटिटीज़ भी हमें मिलती हैं जहाँ पे कॉर्पोरियल बॉडी भी इन्वॉल्व हो जाती है, राइट। तो साथ में फिजिकल एंड मेंटल दोनों ही सिम्टम मिलते हैं। जहाँ पर साइकोलॉजिकल की बात आ रही है ना, आप देखते हो डिप्रेशन की बात करते हो, आप एंजाइटी की बात करते हो, पैनिक डिसऑर्डर्स की बात करते हैं हम माइंड से रिलेटेड बहुत सारी डिमेंशिया है, बहुत सारी ऐसी डिसीज़ हैं जो माइंड से रिलेटेड है। वहाँ पर इन बीमारियों के साथ साथ बॉडी भी इन्वॉल्व होता है। तो क्या क्लासिफिकेशन है, कैसे हम समझेंगे। आप देखो अगर क्लासिफिकेशन वाइज देखो तो यहाँ पर हैनीमैन सर ने उसे 4 पार्ट में क्लासीफाई किया था। सबसे पहले उन्होंने क्लासीफाई किया कि मेंटल सिम्टम हमें कई बारी अलोन मिलते हैं, ओनली मेंटल सिम्टम। डेफिनेशन के फॉर्म में अगर आप देखोगे, मेंटल डिसीजेज अपियरिंग विद द डिक्लाइन ऑफ कॉर्पोरियल डिसीजेज, मतलब कि जो मेंटल सिम्टम है वो इतने ज़्यादा स्ट्राइकिंग होते हैं जहाँ पे कॉर्पोरियल डिसीज आपको कम मिलेगी, बॉडी में इन्वॉल्वमेंट कम मिलेगा, बॉडी के सिम्टम्स कम मिलेंगे, राइट। बॉडी का मतलब होता है कि बॉडी के जो भी ऑर्गन है वहाँ पे अफेक्शन इतना नहीं है जितना मेंटल लेवल पे है। पेशेंट मेंटल लेवल पे डिस्टर्ब हुआ है और जो भी सिम्टम आपके सामने आ रहे हैं वो माइंड लेवल पे हैं। फिर सेकेंड वन अगर आप देखेंगे तो मेंटल डिसीजेस अपियरिंग सडनली एज एन एक्यूट, जैसे ही कोई एक्साइटिंग कॉज आता है तो मेंटल डिसीज एक्यूट फॉर्म में हमारे सामने आ जाती है। एक्यूट फॉर्म में मतलब अभी कभी का कोई कंप्लेन, तुरंत पेशेंट को फियर होने लग गया, एंजाइटी होने लग गई, डिप्रेशन हो गया, एकदम से पेशेंट डिसअपॉइंट हो गया, ग्रीफ में चला गया। मेंटल स्टेटस एक्यूट ऑरिजिन की, जहाँ पे कोई भी ऐसा एक्साइटिंग कॉज मिला जिसने उसकी मेंटल लेवल को एक्साइट कर दिया और पेशेंट क्या हो गया, अफेक्शन में आ गया, जहाँ पे मेंटल डिसीज डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट देखें, मेंटल डिसीज ऑफ डाउटफुल ऑरिजिन। मेंटल डिसीज ऑफ डाउटफुल ऑरिजिन, ऐसी मेंटल डिसीज जहाँ समझ ही नहीं आता कि कारण क्या है उनके पीछे। कई सारे पेशेंट आप देखोगे लॉन्ग लास्टिंग क्रॉनिक केसेस हमारे पास आएंगे, जो पेशेंट डिप्रेशन में कई सालों से है, या ऐसे पेशेंट्स जो हेडेक लेके आएंगे, कॉर्पोरियल सिम्टम्स लेके आते हैं, बॉडी के सिम्टम, और आप देखोगे उसको हेडेक इसलिए हो रहा है क्योंकि वो मेंटल डिसीज से सफ़र कर रहा है, क्रॉनिक डिसअपॉइंटमेंट लेकर चल रहा है, क्रॉनिक डिप्रेशन लेके चल रहा है, और वो डिप्रेशन किस फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, हेडेक के फॉर्म में। तो कई बारी उनके कॉजेज जो होते हैं वो इडियोपैथिक होते हैं, अननोन होते हैं, राइट। एंड नाउ फोर्थ वन इज मेंटल डिसीज अराइजिंग फ्रॉम प्रोलॉन्ग इमोशनल कॉजेज।
राइट। ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप सभी को कि कई बार कुछ ऐसे इमोशनल लेवल पे चेंजेस होते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं हमारे साथ जो हमारे इमोशन को बहुत हर्ट करती हैं, और जब वो इमोशंस हर्ट हो जाते हैं तो मेंटल लेवल पे कई सारे साइन एंड सिम्टम्स डेवलप होने लगते हैं, और वो सिम्टम हमें माइंड को डिस्टर्ब होने का रिप्रेजेंट करते हैं कि माइंड जो है अपनी सही फॉर्म में नहीं है, मतलब पेशेंट कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब हो गया है, राइट। अब अगर डिसीज आपको दिख रही है कि मेंटल लेवल पे है, राइट, पेशेंट जो है सिर्फ यहाँ डिस्टर्ब हो रहा है, यहाँ उसको प्रॉब्लम हो रही है, सारे उसको इमोशनल कॉजेज ही सामने आ रहे हैं कि मेंटल लेवल पे डिस्टर्ब है, तो यहाँ पर आपने कंप्लीट केस टेकिंग करके सिमिलीमम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी होती है, और मेनली वो मेडिसिन एंटीसोरिक होना चाहिए। मेंटल लेवल पे जब आप प्रिस्क्राइब करते हैं कंप्लीटली, तो वहाँ पे हम एंटीसोरिक ऑन द बेसिस ऑफ केस टेकिंग करते हैं। अब अगर जो मेंटल सिम्टम है वो कॉर्पोरियल डिसीज के साथ है, बॉडी के सिम्टम भी डेवलप हो गए हैं, माइंड में भी सिम्टम है कई सारे, है ना। मैं बात करती हूँ ना कई बार केस टेकिंग में कि जब पेशेंट आ रहा है तो कैसा बिहेव कर रहा है, किस तरह से आपको बोल रहा है, किस तरह से आपके सिम्टम बता रहा है, और अपनी जो उसको बीमारी बॉडी में डेवलप हुई है उसमें क्या अफेक्शन आया है माइंड में, बात करते हैं ना। तो वहाँ पर हमें मेंटल सिम्टम्स के साथ साथ फिजिकल सिम्टम की केस टेकिंग करनी पड़ती है, ओरिजिनल केस टेकिंग करनी पड़ती है कि पहले डेवलप क्या हुआ है, ठीक है, और उस बेसिस पे उसे केस टेकिंग करके सिमिलिमम प्रिस्क्रिप्शन देना पड़ता है, राइट। और अगर आप देखोगे कि मेंटल जो डिसीज़ है वो एकदम से एक्यूट ऑरिजिन की है, अभी किसी कारणवश किसी वजह एक्साइटिंग कॉज की वजह से उसे ये प्रॉब्लम होने लग गई, तो वहाँ पर हमें एक्यूट रेमेडी देनी होती है। एक्यूट रेमेडी हमारे पास बहुत है जो हमें हेल्प करती हैं, लाइक एकोनाइट है, बेलाडोना है, मेंटल लेवल पे स्ट्रामोनियम, हायोसामस भी बहुत अच्छा काम करते हैं, बेलाडोना काम करती है। तो वहाँ पर आपको एक्यूट कॉज को रूल आउट करना है, और ये रिकरेंसी बार बार ना हो सके उसके लिए कंप्लीट केस टेकिंग करो। और उसमें करना क्या होता है, पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करके जो करेक्ट उसका सिमिलिमम है, सिंगल रेमेडी है, वो प्रिस्क्राइब करो आप। पहले क्या करना है, एक्यूट कंप्लेंट डेवलप हुई तो उस बेसिस पे आपको एक रेमेडी प्रिस्क्राइब करना है, एंड देन रिकरेंस ना होने पाए, बार बार उसे वो डिसीज ना डेवलप हो मेंटल लेवल पे, आपने केस टेकिंग करना है, अगेन कंप्लीट केस टेकिंग, और फिर उसे एक सिमिलिमम प्रिस्क्रिप्शन करना है। अब अगर इमोशनल कॉजेज पे मिल रही है, मेंटल डिसीजेज आर ऑफ इमोशनल कॉजेज जहाँ पे बात करी मैंने, तो अगर इमोशनल लेवल पे है तो वहाँ पर भी सेम आपको एंटीसोरिक रेमेडी देनी है, कॉज रूल आउट करना है, और कंप्लीट केस टेकिंग करनी है। अगर आपका कोई ऐसा मेंटल लेवल का केस है जो क्रॉनिक है ना, क्रॉनिक केसेस हमारे पास आते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर्स के, फियर वाले केसेस आते हैं, तो वहाँ पर पेशेंट का इमोशनल स्टेटस क्या हुआ है, ओरिजिनल स्टेटस क्या था, दोनों को ही दे करके और हमें केस टेकिंग करना पड़ती है। ऐसा नहीं है कि पेशेंट अभी जो शो कर रहा है सिर्फ आपने वो ले लिया, कारण क्या था, किस वजह से, कॉज क्या था उसके पीछे, इमोशनल कॉज क्या था या फिजिकल कॉज था, कोई असॉल्ट था, है ना, ये आपने समझना पड़ेगा अपने केस को देख करके, और उस बेसिस पे हम फिर नेक्स्ट प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। तो जब भी कोई मेंटल डिसीज़ का पेशेंट आए तो आपने सिर्फ ये नहीं सोचना है कि ये तो वन साइडेड डिसीज़ है, फ्यू सिम्टम रिप्रेजेंट कर रही है, तो जो सामने है बस उसी बेसिस पे एक रेमेडी प्रिस्क्राइब कर दो। यहाँ पर भी हमें कंप्लीट केस टेकिंग करनी है, कॉज ने रूल आउट करना है, एंड देन केस टेकिंग के आधार पर ही सिमिलिमम प्रिस्क्राइब करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि थेरापेटिकली जाओगे कि एंजाइटी के लिए ये रेमेडीज़ हैं, इसके लिए ये रेमेडी, क्योंकि अगर हम मेंटल लेवल पे सही से ट्रीट नहीं कर पाए तो कॉर्पोरियल ऑरिजिन होनी ही होनी है, और आगे चल के जो पेशेंट की हेल्थ है वो पूरी डिक्लाइन होती जाएगी, और फिर वो क्योर नहीं हो पाएगा, और हम समझ ही नहीं पाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसके लिए आपको कंप्लीट केस टेकिंग हर बार करनी है। आप सभी मुझे मैसेजेस करते हो और बोलते हैं कि मेंटल डिसीजेज में मैम कैसे करेंगे, तो इस तरह से आपको जाना है। क्लासिफिकेशन पहले आप समझें, और उन क्लासिफिकेशन के आधार पर आप ट्रीटमेंट करो अपने पेशेंट का, और हर केस टेकिंग में सिमिलिमम फाइंड आउट करना ही है, राइट। तो मैं सोच रही हूँ इवैल्यूएशन का डिस्कशन करेंगे अपन, किस तरह से इवैल्यूएशन ऑफ सिम्टम करेंगे, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि केस टेकिंग का क्या फॉर्म होता है मेंटल डिसीज में, राइट। तो आप सभी इस वीडियो को कई बार सुने, समझें, और अपने फ्रेंड्स के साथ, लोगों के साथ शेयर करें, जिससे हम होम्योपैथ अपनी प्रैक्टिस को सही दिशा में लेके जाएं और सही प्रिस्क्रिप्शन करें। थैंक यू सो मच।